हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए बना रहे हैं। कक्षा 10 के छात्रों के लिए वास्तविक संख्याओं का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज वास्तविक संख्या का यह तीसरा वीडियो बन रहा है, जिसमें यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, उनको सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसमें हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं, वही क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हुए हैं जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, हमने आज एक क्वेश्चन लिया हुआ है। 2 संख्याओं का HCF 23 और LCM 1449 है। यदि इनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे गए हैं, तो हम पहले इनको हल करने की विधि को सीखते हैं। क्वेश्चन को इसको अभी तुरंत नहीं हल करते हैं, पहले कुछ बेसिक जानकारी हमको होना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर हम लोग मेथड सीख रहे हैं, अभी इसको हल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका मेथड सीख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक सूत्र होता है कि प्रथम संख्या, ध्यान से देखिए, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ये सूत्र ध्यान में रखिए, द्वितीय संख्या। यह अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। HCF माने आप जानते हैं, HCF गुणे, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, सा इसको कहते हैं। और गुणे LCM, ठीक है। LCM अगर मान लीजिए आपका मन यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख देते हैं, HCF बीच में डॉट नहीं भी लगाते हैं तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। फिर से हम मिटा के लिख रहे हैं, अब से एक बार देख लीजिए, अब से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सूत्र याद होना चाहिए। तो प्रथम संख्या ठीक गुणे द्वितीय संख्या। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, द्वितीय संख्या बराबर, ठीक है, HCF और गुणे LCM। तो यहाँ पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इस सूत्र को याद कर सकते हैं, सूत्र याद हो जाना चाहिए। और दूसरा चीज़ एक बात देख लीजिए, इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, इसमें कुल देखिए 4 राशियाँ हैं, 1 2 3 4। इनमें से कोई 3 राशियों को हमेशा देगा और चौथी राशि को पूछेगा। हो सकता है कि आपको प्रथम संख्या दे दे, HCF दे दे, LCM दे दे, और कह दे द्वितीय संख्या बताइए, द्वितीय संख्या ना दे। हमने क्या कहा, हो सकता है प्रथम संख्या दे दे, HCF दे दे, LCM दे दे, तो कह दे द्वितीय संख्या बताइए, द्वितीय संख्या नहीं दिया है, वही पूछ रहा है। तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, प्रथम संख्या इनके मान रख दीजिए, हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि द्वितीय संख्या दे दे, HCF दे दे, और प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या और HCF दे दे, तीनों दे दे, तो आपसे LCM भी पूछ सकता है। तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इन 4 राशियों में से कोई 3 राशियों देगा और एक चौथी राशि पूछेगा ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे, इस सवाल को अब हल करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर देखिए, आराम से आप ऐसे परीक्षा में साल लिखेंगे, ठीक है, साल लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए, इसमें दिया क्या है, 2 संख्याओं का HCF, आपको HCF दिया है, HCF बराबर 23 दिया है, और LCM दिया है, LCM बराबर 1449 दिया है। तो LCM हम लोग लिख लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, 1449 लिख लिए। कह रहा है इनमें से एक संख्या दे रहा है, एक संख्या माने प्रथम संख्या मान लीजिए, या एक संख्या लिख लीजिए। प्रथम संख्या देखिए क्या दिया है, प्रथम संख्या स्पष्ट इसमें लिखा है 161 है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। द्वितीय संख्या, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या, एक संख्या लिख दीजिए, एक और दूसरी, कोई बात नहीं, वही सूत्र है, एक संख्या। अब लिख रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको क्वेश्चन मार्क ऐसे लगाकर हम लोग लिख देंगे। अब सूत्र हम लोग जानते हैं, कोई ऐसा सूत्र आप लोग बताइए, कोई ऐसा सूत्र है जिसमें एक संख्या हो, दूसरी संख्या हो। एक माने प्रथम ही होता है, दूसरी माने द्वितीय होता है,
ए भी हो, HCF भी हो, LCM भी हो, तो निश्चित तौर पर आप अभी यही सूत्र पढ़े हैं। सूत्र आपने पढ़ा है कि प्रथम संख्या, अब प्रथम की जगह 1 लिखना शुरू कर दीजिए। जब 1 संख्या दिया है तो 1 लिखना शुरू कर दीजिए। एक संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख दीजिए इक्वल टू, यहाँ पर बड़े आराम से कर सकते हैं HCF गुणे LCM। अब हम लोग एक संख्या का मान 161 दिया हुआ है तो इसको 161 लिख दिए। दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है तो दूसरी संख्या हम लोग ऐसे लिख दिए, दूसरी संख्या लिख दिए इज इक्वल टू HCF का मान दिया है 23, HCF का मान 23 गुणे LCM का मान 1449, LCM का मान 1449। अब हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को रोकेंगे और इनको इस साइड से उस साइड में कर देंगे। मतलब इनका हम साइड चेंज कर देंगे, इनका हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक, तो इनका पक्षांतर करने अगर किसी को नहीं आता है तो देखिए यहाँ से इनको दूसरे पक्ष में जब ले जाएंगे तो इनके संबंध उल्टा हो जाएंगे। इन जैसे मान लीजिए आप कहीं इलेक्शन में लड़ रहे हैं, 2 पार्टियां हैं, 2 पक्ष है, जैसे यहाँ पर भी एक पक्ष इधर है, एक पक्ष बराबर के इधर है, एक पक्ष बराबर के उधर है, तो 2 पार्टियां हैं। आप किसी एक पार्टी में हैं, उसके आप मित्र हैं, लेकिन जैसे ही आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे, संबंध वहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मित्र से क्या हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे। ऐसे देखिए यहाँ इनके बीच में क्या संबंध है, गुणे का। अब यहाँ गुणे का निशान है तो ये इधर जब जाएगा तो गुणे का उल्टा भाग, जैसे मित्र का उल्टा शत्रु वैसे गुणे का उल्टा भाग होता है। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरी संख्या बराबर 23 गुणे 1449। अब बटे, अभी बटे में गुणा का मतलब भाग हो गया, 161। अब हम इनको काट देंगे। इनको देखिए कैसे हम लोग काटते हैं, तो इनको देखिए 7 से कट जाएगा, ये 7 से कटेगा। कैसे पता चला 7 से कटेगा, अंतिम संख्या का दुगुना कर दीजिए, अंतिम संख्या का दुगुना करके और जो संख्या ये बचा अंतिम संख्या का दुगुना करके इसमें से घटाइए तो 2 हुआ, 16 में से 2 गया 14, 14 7 के पहाड़ में आता तो ये 7 से कटेगा। वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं 7 से ये भी कटेगा। तो देखिए 7 से काटने में 7 दूना 14 और 2 बचा, 16 में से 14 गया, 2 बचा, 21 हो गया, तो 7 तिरिक 21। अब 7 से भी कटेगा। अच्छा, यहाँ से बहुत से लोग काटने में, यहाँ बहुत लोगों को दिक्कत है, गलती कर देते हैं। अभी देखिए इसी में से पूछा जाए तो बहुत से लोग कहेंगे 7 दूना 14 और 7 सते 49, ये गलत हो गया, यहाँ ये गलत हो गया। फिर से ध्यान से देखिए, बहुत से लोग ऐसे करते हैं 7 दूना 14 7 सते 49, एक गड़बड़ हो गया। इसको काटने का तरीका देखिए, 7 से तो नीचे कट गया, ऊपर देखिए 7 दूना 14, 14 तो कट गया। अब आप 7 का पहाड़ा 49 में नहीं पढ़ना है, अब 7 का पहाड़ा आपको 4 में पढ़ना है। तो 7 का पहाड़ा 7 का टेबल 4 में तो जाएगा नहीं, तो 1 अंक और लेना पड़ेगा। तो 1 अंक जब और लेंगे तो यहाँ पहले 0 लेंगे तब 1 अंक और मिलेगा, मतलब अब हमको 49 मिलेगा। ठीक है, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब 49 को सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो जनरली आप भाग देकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 7 सते 49। अब यही चीज़, अब इसको देख लीजिए बहुत आसानी से, ऊपर देखिए 23 और नीचे 23, तो इसका आंसर कितना हो गया, 207। तो दूसरी संख्या बराबर 207 हो गया, यही आपका आंसर है। अब हम चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को हल करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, हाँ, और जो है शेयर भी करिए, अच्छे से पढ़िए। आप हमारे कोचिंग के सदस्य हो जाएंगे, आप हमारे चैनल के सदस्य हो जाएंगे। ठीक, और हमारे चैनल के सदस्य हो जाएंगे, मेंबर हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 क्वेश्चन और लिया है, इनमें से एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना होगा। तो इसको देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि HCF जो है 306
और 657 इक्वल टू 9 है तथा एलसीएम का मान आप ज्ञात कर दिए, मतलब एलसीएम उन्हीं अंकों का जिसका एचसीएफ है उन्हीं अंकों का एलसीएम ज्ञात करना है। 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम इसमें सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ, ऐसे एचसीएफ हम लिख लेते हैं 306 657, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इक्वल टू 9 इसको लिख लेते हैं। और एलसीएम हमको किसका ज्ञात करना है? एलसीएम हमको 306 657 का ही ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, इसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं हैं भैया, एक प्रथम संख्या है, द्वितीय संख्या है। प्रथम और द्वितीय का ही तो एचसीएफ ज्ञात किया गया है, इसी का ज्ञात किया गया है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए तो हमने बताया होगा एकदम स्पष्ट करके, जिन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऐसे, या जिन संख्याओं, उसी प्रकार जिन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात किया जाता है उसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर किन किन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया गया है, किन किन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात किया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या है, तो ऐसे हम लोग यहाँ से प्रथम संख्या प्राप्त कर लेंगे बहुत आसानी से। प्रथम संख्या बराबर 306 हो गया। और द्वितीय संख्या देखिए क्या हो गया, द्वितीय संख्या बराबर 657, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए हमारे पास चारों आ गए, एचसीएफ, एलसीएम, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या। अब बड़े आराम से हम सूत्र को लगा सकते हैं, सूत्र सबको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे प्रथम संख्या, बहुत आराम से, गुणे द्वितीय संख्या। आप आसानी से बोर्ड परीक्षा में कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। द्वितीय संख्या इक्वल टू एचसीएफ। अच्छा एक काम है, एचसीएफ चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे एचसीएफ के साथ वो भी अंक लिख दिया जाता है। अक्सर लोग लिख देते हैं कि जिन जिन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलिए लिख दीजिए, अगर आपका लिखने का मन कर रहा है 306 657 और गुणे, चलिए हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी बोर्ड में वहाँ आएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और बाद में लास्ट में हम लिख देंगे। आप ऐसे डायरेक्ट लिखिए एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरीके से लगाइए। अब आप देखिए प्रथम संख्या कितना है, 306 है, गुणे द्वितीय संख्या कितना है, 657 है, सब लोग कर सकते हैं। अब एचसीएफ का मान तो 9 है। अच्छा एक चीज़, बहुत से लोग बोर्ड परीक्षाओं में क्या करते हैं, जैसे इसका एचसीएफ, इसका एलसीएम निकालने लगते हैं। एलसीएम कहेंगे भाई इसी का तो एलसीएम पूछ रहा है, तो ऐसा करते हैं भाज्य गुणनखंडों को करके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए वैसे आ तो जाएगा, लेकिन वो बहुत कठिन तरीका हो जाता है। जब आपको एचसीएफ दिया गया है और प्रथम संख्या द्वितीय संख्या भी दिया गया है, तो एलसीएम आप इस सूत्र के माध्यम से कर लीजिए, जल्दी से निकल जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं तो भैया ना इतनी परेशान हो जाओगे परीक्षा में, और परीक्षा के प्रेशर में ऐसे करोगे, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल तरीका सीखिए, अच्छे से सीखिए, अच्छे से बताया जा रहा है। तो एचसीएफ आपको दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या यही है, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या, देखिए प्रथम संख्या 306, द्वितीय संख्या 657। तो आप एलसीएम अभाज्य गुणनखंडों के माध्यम से मत निकालिए, आप सूत्र मेथड निकालिए, उससे जल्दी होगा। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे हो देंगे कि आप अभाज्य निकालेंगे तब भी दिक्कत हो जाएगा, फंस जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम संख्या देखिए 306 है, गुणे द्वितीय संख्या कितना है, 657 है, एचसीएफ का मान कितना है, एचसीएफ की वैल्यू 9 है, और गुणे एलसीएम ही तो हमको ज्ञात करना है, एलसीएम लिख दिए रहे हैं। अब देखिए एलसीएम का मान ज्ञात करना है, तो 9 को इधर से इधर साइड कर दीजिए, क्योंकि जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको अकेले रखते हैं, तो इसको अकेले छोड़ दीजिए, इनको इधर ले आए तो बीच में कौन सा चिन्ह है, घुड़ा। जब इधर आएगा तो क्या होगा, संबंध उल्टा होगा, गुणे का उल्टा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 6 5 7 और भागा 9/9 लिख देते हैं, बराबर एलसीएम। तो यही अभी देखिए, इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 9 से तो ये कट जाएगा, 9 से ये भी कटेगा, 6 3 9, 9 से ये भी कट जाएगा, और 9 से ये भी कट जाएगा। कैसे, 6 5 11 7 18, इन अंकों को जोड़िए, देखिए 18 के भाग में आता है कि नहीं आता है। तो देखिए 6 5 11 7
18, सॉरी 9 के टेबल में आता है कि नहीं, अगर 9 के टेबल में आता है 9 से कटेगा, तो जोड़ने पर 18 आ रहा है, 18 9 के पहाड़ा में आता है तो 9 से कटेगा। तो इसी को काट देते हैं, 9 × 9। अब देखिए 9 × 7 = 63, 65 तक था, 9 × 7 = 63 और 9 × 3 = 27। बहुत आसान हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 306 का 73 में गुणा कर देंगे। बस 306 का 73 से गुणा कर दीजिए। 306, 3 × 6 = 18, 3 0 0 18 हो गया, 3 × 3 = 9, 7 × 6 = 42, तो 4 हो गया, 7 0 0 4 हो जाएगा, 7 3 = 21। तो यहाँ पर देखिए 8 हो गया, 3 हो गया, 9 4 13 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 22 33 8 = एलसीएम। ठीक, अब यहाँ पर इनको बहुत व्यवस्थित तरीके से लिख दीजिए इसी को। अब ऐसे लिखिए एलसीएम, एलसीएम किसका किसका एलसीएम ज्ञात किए हैं। एलसीएम बराबर पहले लिख दीजिए 22 33 8, यही आपका आंसर हो गया। अगर बहुत स्टैंडर्ड और भी बढ़िया तरीके से लिखना चाहते हैं तो एलसीएम आप देखिए किसका किसका एलसीएम ज्ञात किए हैं। तो एचसीएफ इनका था, तो उन्हीं का एलसीएम भी है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं 306, 657। देखिए आपका आंसर तो यहीं पर आ गया है। यहीं आप आंसर लिख देंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपको नंबर मिल जाएगा, चाहे इस स्टाइल में लिखिए या ना लिखिए। ठीक है, तो 22 33 8। तो आज के लिए हमारा वीडियो यही है। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको करना यही है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इनको हल करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया था, ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 2019 में आया था, तो इनको ज़रूर आप इनका आंसर दीजिए। तो और एक चीज़ और है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़रूर हल करके इनके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर को दीजिए। ठीक, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।